दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर काम कैसा चल रहा है, इसका केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खुद रतलाम में निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने हाईवे पर कार को दौड़ाकर भी देखा, जिसकी स्पीड 150 से ऊपर चली गई। अब इसका वीडियो सामने आया है जो वायरल हो रहा है। गडकरी ने पहले हेलीकॉप्टर से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया और फिर खुद कार में सवार होकर इसका टेस्ट किया। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी फिलहाल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस के काम का जायजा ले रहे हैं। इसके लिए वो मध्य प्रदेश भी गए। यहाँ रतलाम जिले के जावरा में निर्माणाधीन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उन्होंने निरीक्षण किया। एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता और कार्य की गति देखते हुए गडकरी ने हेलीकॉप्टर से इलाका देखा, फिर भूतेड़ा से करीब 150 किलोमीटर से ऊपर की स्पीड से वाहन चलवाकर एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता को जांचा। टेस्ट ड्राइव के बाद नितिन गडकरी ने कहा, हमने पहले ही निर्माण में लगी कंपनी को गुणवत्ता बेहतर रखने की हिदायत दे दी थी। गति परीक्षण सफल रहा। इस एक्सप्रेसवे पर 120 की स्पीड प्रस्तावित रह सकती है। एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश के 3 जिलों से गुजर रहा है। यहाँ इसकी लंबाई 245 किलोमीटर है। ये रतलाम, मंदसौर और झाबुआ जिले से होकर गुजरेगा। नवंबर 2022 तक इसका काम पूरा हो सकता है। पहले चरण में 8 लेन और इसके बाद 12 लेन तक सड़क का निर्माण प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 71वां जन्मदिन है। इस मौके पर यूथ कांग्रेस बेरोजगारी दिवस मना रही है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता देश में जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं छात्र बैलगाड़ी और रिक्शा चला रहे हैं तो कहीं छात्र पकोड़े तलकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। यूथ कांग्रेस का आधिकारिक ट्विटर हैंडल आज बेरोजगारी दिवस से अटा पड़ा है। यूथ कांग्रेस ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और देश में बढ़ती बेरोजगारी के लिए सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया। यूथ कांग्रेस ने कहा कि पीएम मोदी ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन अब करोड़ों नौकरियां खत्म हो रही हैं। यूथ कांग्रेस ने लिखा कि बीजेपी सरकार की नीतियों से समाज का हर वर्ग काफी परेशान है। मोदी सरकार ने चुनावों में युवाओं को करोड़ों रोजगार के सपने दिखाकर करोड़ों को बेरोजगार कर दिया। मोदी सरकार ने अच्छे दिन के सपने दिखाकर बुरे दिन दिखा दिए। हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा कर सत्ता में आए पीएम मोदी ने युवाओं को हर सत्र पर धोखा दिया। यूथ कांग्रेस ने आगे कहा कि बीजेपी सरकार ने न सिर्फ बेरोजगारी भत्ते का सपना दिखाकर युवाओं को ठगा, बल्कि देश के रोजगार के रोड मैप को पूरी तरह ध्वस्त करके जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, उन्होंने छात्रों की जिंदगी पर, रोजगार के अवसरों पर हमला बोला है। भारत की पब्लिक सेक्टर संस्थानों को आपदा में अवसर समझकर बेचा जा रहा है। सरकारी संस्थानों से कर्मचारियों को वॉलंटरी रिटायरमेंट दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी का चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव होगा। अखिलेश ने कार्यकर्ताओं को ईवीएम और डीएम से अलर्ट रहने की अपील की। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बिहार में ईवीएम और डीएम ने बेईमानी की और बंगाल में सही जवाब मिला। इससे पहले अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से कहा कि अब की बार बूथों पर बीजेपी की बुरी नजर लगी है और ऐसे में लोकतंत्र को बचाने के लिए सपा कार्यकर्ताओं की अग्नि परीक्षा का समय है। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो बिना समय गंवाए अपने अपने क्षेत्रों में पूरी मुस्तैदी से जुट जाए। इस कार्य में कोई कोताही ना हो, बूथ पर तनिक भी चूक नहीं होनी चाहिए और कार्यकर्ता ये ना भूले कि उन्हें ऐसा अवसर दोबारा मिलने वाला नहीं है। क्योंकि सावधान रहना है उन लोगों से जो समय समय पर अफवाह फैलाते हैं, झूठ का प्रचार करते हैं। लड़ाई बड़ी है, सवाल संविधान का है और संविधान नहीं रहेगा तो हम और आप लोगों को कोई हक और सम्मान नहीं दिला पाएगा। इसलिए लड़ाई छिड़ी हुई है, संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। बंगाल के लोगों ने तो सबक सिखा दिया है। अगर बंगाल के लोग सबक सिखा सकते हैं तो उत्तर प्रदेश के लोग भी भारतीय जनता पार्टी के पास सबक सिखाने का काम करेंगे। और ऐसे मुख्यमंत्री जो हर जगह झूठ बोलते हैं, बताओ योगी होकर के कोई झूठ बोल सकता है? तो हमें तो कभी कभी लगता है ये भी झूठ है कि योगी है। बताओ कानून व्यवस्था का हाल क्या है? एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है? एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है? अभी कहा एक टीवी के इंटरव्यू में कि बुंदेलखंड में 2 एयरपोर्ट बना दिए। बताओ ये कोई योगी कह सकता है कि बुंदेलखंड में 2 एयरपोर्ट बना दिए? कौन से जिले में 2 एयरपोर्ट बने बता दे हमें कोई। कहते हैं कि जितनी भी मेट्रो बनी उत्तर प्रदेश में सब इन्होंने बनाई है, जबकि एक कहीं मेट्रो नहीं बना पाई। ये वही मेट्रो है जो समाजवादी लोगों ने शुरुआत की थी या समाजवादी पार्टी ने इसमें दी थी उत्तर प्रदेश में। नौकरियों का वादा किया था 70 लाख। बताओ 70 लाख कहां है? 70 लाख नौकरियां बताइए।
इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहना पड़ेगा जो भेष बदल करके आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा इस संबंध में पुख्ता रणनीति बना रही है ताकि बीजेपी जनता को धोखा ना दे सके। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के झूठे प्रचार में विज्ञापनों की स्थिति इतनी डरावनी है कि समाजवादी सरकार के विकास कामों को बीजेपी अपने विकास कामों में गिना रही है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।